Hello everyone, welcome to the Nurse Life Academy और today we will discuss about the very important question और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्शट 2023 पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। वन बाय वन अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अगर आप इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following laboratory value would be most important to monitor for the patient with the pancreatic cancer? Option A serum glucose, option B radio immunosery, and option C option C carcinomembryonic antigen, option D creatinine phosphokinase, option D creatinine phosphokinase यानी कि CPK value, and the right answer is what is the right answer? The right answer is the option A. Right answer is the option A, serum glucose level. Clear है? Next question. Question number 2. Who observe changes in maintenance, irritability, restlessness, and decreased concentration in a patient with cancer of liver? Hepatic encephalopathy is suspected and the patient is ordered the neomycin enemas. Which of the following information in patient's history would be contraindicated of this order? So option E the left nephrectomy, option B glaucoma in both eyes, option C myocardial infarction, and option D peripheral neuropathy. What is the right answer? And the right answer is the option A. The right answer is the option A, left नेफ्रेक्टोमी। यानी कि अगर किसी को किडनी रिमूव की गई है तो उस कंडीशन के अंदर वहां से क्या होगा, अमोनिया वगैरह है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो सकता है, वहां पे हिपेटिक इंसिपिलोपैथी हो सकता है। देन राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which intervention is an example of the primary prevention? Option A administering digoxin to a patient with heart failure, option B administering measles, mumps and rubella immunization to an infants, option C obtaining a peptidoglycan smear to screen of cervical cancer, and option D using occupational therapy to help a patient cope with arthritis. ठीक है? So what is the right answer? इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है किसके बारे में? इसके अंदर आपसे पूछा गया है प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जितने डिजीज से प्रिवेंट करने की जो भी अपन मेथड है वो यूज करते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रिंग सारी जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन मम्स मीजल्स और रूबेला का जो इम्यूनाइजेशन है वो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, अपना प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। किसके अंदर? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है? सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन मीजल्स मम्स एंड रूबेला इम्यूनाइजेशन टू एन इन्फेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. द नर्स इन चार्ज is assessing a patient's abdomen. Which examination technique should be nurse use first? ठीक है? ऑप्शन ए अस्कल्टेशन, एंड ऑप्शन बी इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी परकशन, एंड ऑप्शन डी पाल्पेशन। यानी कि इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि एक नर्स है एब्डोमेन का क्या कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है, तो सबसे पहले जो कौन सा टेक्निक है वो क्या करेगी नर्स यूज करने वाली है। तो अगर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड्स पढ़े होंगे
तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो मेथड होता है टेक्निक का, वो कौन सा होता है अपना? इंस्पेक्शन। क्या होता है? इंस्पेक्शन। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। क्लियर है? और जो सबसे लास्ट होता है वो अपना होता है पाल्पेशन। सबसे लास्ट कौन सा होता है? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे जो लास्ट टेक्निक यूज की जाती है उसको अपन पाल्पेशन बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज द इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement regarding heart sound is correct? Option A, S1 and S2 sound equally loud over the entire cardiac area. Option B, S1 and S2 sound fainter at the apex. Option C, S1 and S2 sound fainter at the base. Option D, S1 is loudest at the apex and S2 is the loudest at the base. What is the right answer? What is the right answer? Right answer is the option D. ठीक है, ऑप्शन डी। S1 कहाँ पे सुनाई देती है अपन को? अपेक्स पे। और S2 कहाँ पे सुनाई देगी अपन को? बेस पे। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इन चार्ज identify a patient's response to actual or potential health problem during which step of nursing process? ठीक है, ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन सी प्लानिंग एंड ऑप्शन डी इवाल्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक नर्स है, वो पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको कब कौन से प्रोसेस के अंदर डायग्नोसिस करती है, एंड व्हाट इज योर द राइट आंसर? और राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस। जब अपन नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, राइट आंसर नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a female a female patient is receiving furosemide lasix 40 mg POBID. In the plan of care, the nurse should emphasize teaching the patient about the importance of consuming. Option A, fresh green vegetables. Option B, bananas and orange. Option C, lean red meats. Option D, creamed corn. ठीक है, what is the right answer is the question number 7. So the right answer is the option B. Right answer is the option B, banana and orange. Banana and orange. ठीक है, next question, the nurse in charge must monitor a patient receiving the chloramphenicol for adverse drugs reaction. What is the most toxic reaction to chloramphenicol? Option A, lethal erythemias. Option B, malignant hypertension. Option C, status epileptics. And option D, bone marrow suppression. What is the right answer? Option D. And the right answer is the, what is the right answer? Right answer option D, bone marrow suppression. बोन मैरो सप्रेशन। क्लोरामफेनिकोल है, ये क्या करता है? अपना बोन मैरो को सप्रेशन करता है। बोन मैरो को सप्रेशन करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लियर है? द राइट आंसर इज बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a female patient is diagnosed with the deep vein thrombosis. Which nursing diagnosis should receive highest priority at the time? At the time. Option A, impaired gas exchange related to increased blood flow. Option B, fluid volume excess related to peripheral vascular disease. Option C, risk of injury related to edema. And option D, altered peripheral tissue perfusion related to venous congestion. यानी कि वहां पे क्या हुआ है? डायग्नोसिस क्या हुआ है? फीमेल को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है। क्या हुआ है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो वहां पे अपन को सबसे पहले प्रायोरिटी तौर पे अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को वहां पे अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है तो अपन को हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी वहां पे?
जो पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या वेनस कंजेशन पे, तो द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। Altered peripheral tissue perfusion related to venous congestion. Next question. In acid-base balance, the normal plasma CO2 and bicarbonate level are the disturbed. Match the changes in this parameter with the disorder in this given choice. Decrease plasma carbonate. Option A, metabolic acidosis, respiratory alkalosis, metabolic alkalosis एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है, एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है, और किसका लेवल अल्टर्ड हुआ है यहाँ पे, PaCO2 का और बाइकार्बोनेट का। ठीक है, और यहाँ पे जो डिक्रीज लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट जो है वो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक। अगर यहाँ पे डिक्रीज लेवल हुआ है प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का, तो यहाँ पे क्या होगा अपना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पे अपना, रेस्पिरेटरी, सॉरी इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा अपना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा अपना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 23-year-old clients who had a full thickness burn is being discharged from the hospital. Which information is the most important for the nurse to provide prior to discharge? है ना, ऑप्शन ए, हाउ टू मेंटेन होम स्मोक डिटेक्टर। ऑप्शन बी, joining a community join a community reintegration program. Option C, learning to perform dressing changes. एंड ऑप्शन डी, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्कार रिमूवल। है ना, यानी कि उसको क्या हुआ है, फुल थिकनेस बर्न हुआ है। क्या हुआ है, फुल थिकनेस बर्न। एंड अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो अपन को वहां पे क्या नर्स उसको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो राइट आंसर इज क्या होगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। पेशेंट को वहां पे अपन को क्या करना है, लर्निंग परफॉर्म टू ड्रेसिंग चेंजेस, यानी कि पेशेंट को वहां पे आपको ड्रेसिंग चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, लर्निंग टू परफॉर्म ड्रेसिंग चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोइंग दैट gluconeogenesis help to maintain blood glucose level, a nurse should document weight changes because of fatty acid metabolism. Option B, evaluate the patient's sensitivity to low room temperature because of decreased adipose tissue insulation. Option C, protect the patient from the source of infection because of decreased cellular protein deposition. And option D, do all of the above. Do all of the above. ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होता है, प्रोटीन से टूट के या फैट से टूट के अगर ग्लूकोज बनता है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, डू ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is admitting a patient diagnosed with the type 2 diabetes mellitus. The nurse should expect the following symptoms during an assessment, except hypoglycemia, frequent brushing, ketonuria, ऑप्शन डी ड्राई माउथ। पेशेंट को क्या है, टाइप 2 डायबिटीज है। क्या है, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, और वहां पे अपन को क्या असेसमेंट करना है, सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स। ठीक है, एंड क्या वहां पे आपको क्या सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। वहां पे हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा वहां पे, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स
Nurse EJ is assigned to telephone triage a client called who was stung by a honeybee and asking for help. A client report pain and localized swelling but has no respiratory distress or other symptoms of anaphylactic shock. What is the appropriate initial action that the nurse should direct the client to the perform? Option A, removing the stinger by scraping it, and option B, applying the cold compress. Option C, taking an oral antihistamines, and option D, calling 911. ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया है, वहां पे हनी बी ने क्या कर लिया है, वहां पे स्टिंग कर लिया है। सो प्रायोरिटी तौर पे नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? राइट आंसर इज द राइट आंसर इज अपना सबसे पहले वहां पे क्या रहेगा, अपन जो भी वहां पे स्टिंग है मधुमक्खी के उसको अपन क्या करेंगे, वहां पे रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करें टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, टू डिक्रीज द, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रिमूविंग द स्टिंगर बाय स्कैपिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse Anna is an experienced travel nurse who has recently employed and is assigned to the emergency unit. In her first week of the job, which of the following area is the most appropriate assessment for her? Option A, triage. Option B, ambulatory section. Option C, trauma team. Option D, psychiatric nurse. ठीक है, what is the right answer? What is the right answer? ऑप्शन बी, क्या है? एम्बुलेटरी सेक्शन। एम्बुलेटरी सेक्शन किस लिए यूज होता है? हेल्प के लिए। किसके लिए? हेल्प के लिए, एम्बुलेटरी सेक्शन। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, एम्बुलेटरी सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which age group has the greatest potential to demonstrate regression when they are sick? Option A, infant. Option B, toddler. Option C, adolescent. And option D, young adult. Option D, young adult. ठीक है, सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। जो टोडलर होते हैं वो क्या करते हैं? रिग्रेशन करते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है अपनी जो सिकनेस है उसको क्या करते हैं? हाइडन करने की कोशिश करते हैं। द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, टोडलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a major concern when providing drug therapy for older adults? Option A, older adults may chew and tablets instead of swallowing them. Option B, older adults have difficulty in swallowing large tablets. Option C, alcohol is used by older adults to cope with the multiple problem of aging. Option D, haptic clearance is reduced in older adults. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोवाइड, ठीक है, व्हाट इज द मेजर कंसर्न? मेजर कंसर्न क्या हो सकता है वहां पे अपन को ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करने के अंदर? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज द, ठीक है, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्या होगा यहाँ पे? हेपेटिक क्लियरेंस इज रेड्यूस्ड इन अडल्ट, older adults। क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the participant attending a parenting class asked the teacher, what is the leading cause of death during the first month of life? Option A, bacterial sepsis. Option B, respiratory distress in newborn. Option C, SIDS, SIDS, and option D, neonatal hemorrhage. What is the right answer is? The right answer is the SIDS की फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ठीक है, ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? SIDS। ठीक है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट लीडिंग कॉज जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर होता है, तो उसका आंसर होता है प्री मैच्योरिटी। क्या होता है? प्री मैच्योरिटी होता है। ठीक है,
आंसर वहां पे अपन का प्री मैच्योरिटी जाता है, लेकिन यहाँ पे प्री मैच्योरिटी आंसर नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपना सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द टाइप ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब? ऑप्शन ए, Cantor tube is a single lumen long tube with a small inflatable bag at the distal end. And option B, Myler-Abbott tube is a long double lumen used in drain the decompress of the small intestine. Option C, Levin tube is a double lumen nasogastric tube with an air vent. And ऑप्शन डी, संगस्टेकन ब्लैकमैन ट्यूब इज ए 3 ल्यूमन ट्यूब। यहाँ पे अपन को क्या करना है, विच ऑफ द नॉट ए ट्रू, मतलब कौन सा सेंटेंस है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, जो नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लेवन ट्यूब इज ए डबल ल्यूमन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो ये है राइट आंसर आपका। क्या है? लेवन ट्यूब इज ए डबल लेमन नेमोगेस्टिक ट्यूब। ये आपका क्या है, इसके रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client who has admitted after a thermal burn injury has the following vital signs. Blood pressure is the 70 by 40 mm of Hg, heart rate is 140 beats per minute, respiratory rate 25 minutes per minute, and he is pale in color, and it is the difficulty in find pedal pulse. Which action the nurse first? Option A, start IV fluid. Option B, check the pulse using a Doppler device. Option C, obtain a complete blood cell count. And option D, obtain an इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि यहाँ पे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि कितना है यहाँ पे ब्लड प्रेशर 70 by 40, हार्ट रेट, यानी यहाँ पे पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, इसके साथ में यहाँ पे टैकीपनिया हो रहा है। ठीक है, पेल कलर हो रहा है यहाँ पे, एंड जो एक्सट्रीमिटीज है उसकी जो पेडल पल्स है यानी कि पेरिफेरल पल्स है वो भी क्या है, डिफिकल्टी टू फाइंड आउट, एंड दिस कंडीशन आर इंडिकेटेड हाइपोटेंशन। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, पेशेंट को इमीडिएटली स्टार्ट आईवी, क्या करेंगे, इमीडिएटली स्टार्ट आईवी। द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। इसके अलावा अगर आपको यदि आप नॉर्सेट 2023 की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, या डीएसएसबी, या अपकमिंग ईएसआईसी, पीजीआई चंडीगढ़, एचजीपीजीआई, आरआरबी, बीएचयू, सीआरपीएफ, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस, पोस्ट बीएससी एंट्रेंस, एंड जीएमसीएच एंड जीएमईआरएस गुजरात एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे द नर्स लाइफ एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां से आप अनलिमिटेड डेली फ्री टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप स्पेशल टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस पेपर है अगर उसकी जरूरत है तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, और सारे के सारे विद आंसर। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नर्सिंग नॉलेज और अपडेट्स के साथ में हम आपसे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच।